ऑफर आया ही होगा। जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था। और हम क्या कहीं जा रहे, मीडिया वाले निपटेंगे, अपने आप ही कैसे निपटेंगे? जनता को जवाब उन्हीं को देना है। मीडिया ने कहा भाई मीडिया आंदोलन ख़त्म कर ले, कमेटी में आप क्यों नहीं है? तो हमने बताया था हम भाई 5 में नहीं, हम 35 में हैं। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगेगी उस दिन बताएंगे। जिस दिन सरकार के पास में देने के लिए कुछ नहीं रहेगा उस दिन बताएंगे। ऐसा शब्दकोश नहीं है हमारे पास में कि सरकार ना माने, सरकार मानने की। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ मीडिया डार्लिंग और मीडिया के सबसे बड़े क्रिटिक्स राकेश टिकैत है। आज के डेट में मीडिया का काम राकेश टिकैत के बगैर नहीं चल सकता है, चाहे वो कोई भी टेलीविज़न हो। और मीडिया को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नकेल कसा है, मैंने सुना था किसान जो है वो गाय भैंस का नकेल कस देते हैं। राकेश टिकैत ने एक मीडिया लिटरेट की तरह, मीडिया के प्रोफेसर की तरह मीडिया का भी नकेल कसा है और विपक्ष के सबसे बड़ा वो चेहरा बन गए हैं। देश में कोई भी आंदोलन हो, देश में कोई भी मुद्दा हो, लोग उम्मीद करता है कि राकेश टिकैत इस पर अपना बयान देंगे। एक नया अपडेट हुआ है, 5 लोगों की कमेटी बनी है, वो बात करेगी सीधे अमित शाह से। राकेश टिकैत कह रहे थे कि इस देश में सिर्फ 2 आदमी का चलता है, मोदी जी और अमित शाह जी। क्या उस बात पर मुहर लग गई है? और क्या अब राकेश टिकैत की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या वो देश के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे या सचमुच किसान आंदोलन ख़त्म होने वाला है? क्या किसान आंदोलन अब ख़त्म हो जाएगा? आप लोगों ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं? ना कोई घुटने टेकने वाली बात है और ना आंदोलन ख़त्म करने वाली बात है। और ये घुटने टेकने टिकवाने के हार जीत का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। ना सरकार से चाहते कि उसकी जीत और या उसकी हार हो, ना हम अपनी चाहते कि हमारी जीत और हार हो। ये मामला ही नहीं। ये तो आप 5 लोगों की जो कमेटी बनी है उसमें आप क्यों नहीं है? फिर कैसे आप कल तक जो सरकार आपसे बात नहीं कर रही थी सर, आप सीधे अमित शाह से आप बात करेंगे तो कृषि मंत्री का क्या होगा? नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, वो तो कमेटी बात करेगी, जिससे भी करेंगे कर लेगी वो बात। तो कमेटी जो बनी है 5 लोगों की, वो उसमें आप क्यों नहीं है? अच्छा वे 40 आदमी कह लगा जी हमको है वे 35, हम तो 35 में हैं, हम 5 में ही नहीं। कौन कौन लोग कमेटी में है सर? कमेटी में युद्धवीर सिंह है, हाँ। और राज्यपाल जी कमेटी में है, हाँ। और महाराष्ट्र से लोग हैं, और अपने हरियाणा से गुरनाम सिंह हैं। तो ये सब लोग हैं उसमें कमेटी में। आप क्यों नहीं? हम तो 35 में हैं। अच्छा, कमेटी किससे बात करेगी? गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से? किससे? ऑफर तो आया है ना, किससे बात करेगी? वो जो भी भारत सरकार किसी से भी बात करनी चाहती हो, वो किसी को भी बात करवानी हो, उनके अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वह कमेटी ऑथराइज है। तो कोई बात मतलब ऑफ़र आया है? अब ऑफ़र आ गया कि किनसे बात? आपने जो कमेटी बनाई है, 5 लोगों की संख्या ज़्यादा थी, 40 लोगों का संख्या थी, कम कर दिया। तो उधर से कोई ऑफ़र तो आया होगा ना सर? ऑफर आया ही होगा। जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा था। बातचीत अब शुरू हुई है, तो वो कमेटी ऑथराइज कर दी कि ये ऑथेंटिक कमेटी हमारी ये 5 लोगों की है। हाँ, जो बात अभी, लेकिन ऑफ़र सीधे सीधे आपको नहीं पता है कि केंद्र सरकार से किसी का कोई कौन बात करेगा, उसकी तरफ से कोई ऑफ़र नहीं है? कोई बात कर ले, अदलते बदलते रहे हुए भी। कोई मैसेज आया है सर? अभी नहीं आया मैसेज। सब हवाई चल रही है। हाँ, हवाई चल रही। प्रेस वालों ने बताया हमको, तो अखबार वालों ने 1 हफ्ते से बता रहे बातचीत चल रही, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, बातचीत चल रही, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। सर, मीडिया वाला आप लोग पर, हम मीडिया कह रहा है कि अब तो सरकार, प्रधानमंत्री ने हामी भर दिया, आप आंदोलन ख़त्म कीजिए, इससे कैसे निपटेंगे? और हम क्या कहीं जा रहे, मीडिया वाले निपटेंगे, अपने आप ही कैसे निपटेंगे? जनता को जवाब उन्हीं को देना है। हमने तो कहा नहीं कि हम आंदोलन ख़त्म करेंगे। मीडिया ने कहा भाई मीडिया आंदोलन ख़त्म कर ले। मीडिया तो लगी हुई है कि आपको साबित, आप लोग को बदनाम किया जा रहा है। मीडिया की कोशिश है कि हम ये साबित कर दें, जो पहले खालिस्तानी पाकिस्तानी से तो आप लोग बच गए। हाँ, बच गए। अब इस बार है कि सरकार ने बात मान लिया, लेकिन आप लोग जो है वो सत्ता के किसी के इशारे पर, विपक्ष के इशारे पर यूपी चुनाव तक आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। इसका कैसे तोड़ निकालेंगे? बस वो तो पैकेज था, ख़त्म हो गया। वो तो कल तक, शनिवार तक था। अब तो कल नया मुद्दे आएंगे, 4-5 नए मुद्दे उनके आएंगे। क्या?
उनका एक आ सकता है कि कमेटी में आप क्यों नहीं है, एक तो ये उनका बड़ा सवाल रहेगा। कमेटी में आप क्यों नहीं है, तो हमने बताया था हम भाई 5 में नहीं, हम 35 में हैं। हम तो जिधर मेजोरिटी रहती हैं उधर रहते हैं हम। उनके कमज़ोर की तरफ क्यों जाए हम, जिनके 5 है होंगे क्यों जाए हम, तो जिनके ज़्यादा होंगे रहेंगे, तो हम तो ज़्यादा वालों की तरफ रहेंगे। हाँ, तो ये बात आप ये बात पर तो मुहर लगे कि सरकार में कोई है नहीं जो बात करे। किसी कृषि मंत्री को तो पावर नहीं है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री में क्या लगता है किसकी ज़्यादा चलती है आपके हिसाब से? या तो ऐसा लगे कि अधिकारियों की ज़्यादा चलती हो। आपको क्या लग रहा है? अधिकारियों का लगे ज़्यादा। अच्छा, कोई पत्रकार ऐसा लगता है जिसको लगता है कि सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत होती होगी? हाँ, होती होगी, किसी न किसी तो होती होगी। हैं बहुत पत्रकार भी और अधिकारी भी, उनके होंगे ऐसे। आप एक आरोप लगाते हैं कि पत्रकार लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, लड़ेंगे। अगर ऐसे मौके पे भी चुनाव ना लड़े भैया, तो चुनाव लड़ लो, या कुछ को MLC, कुछ को राज्यसभा में भी जा सके। ऑफर खुले हुए हैं, जाऊंगा जरूर। जितनी मेहनत पत्रकारों ने इस आंदोलन में करी, आंदोलन के साथ या आंदोलन के खिलाफ? आंदोलन में करी, मतलब आंदोलन के लिए या आंदोलन के खिलाफ? वो नहीं, आंदोलन में जितनी बात करी, जितने क्वेश्चन उन्होंने करे, तो सरकार को तो करना ही कुछ नहीं पड़ा, सारा काम इन्होंने करा। तो देखिए, इसका लाभ तो मिलना चाहिए, लाभ तो मिलना चाहिए। राकेश जी, बताइए कि क्या भविष्य लग रहा है अब? क्या सरकार, आपको अभी उम्मीद है कि मान जाएगी जो 5 बड़े मांग है आपकी? MSP, किसानों के लिए ट्रैक्टर, किसानों के शहादत स्थल के लिए ज़मीन, और सबको मुआवजा, सरकारी नौकरी। मानने की लेकिन आप लोग डर गए हैं, आप लोग सीधे पॉलिटिकल राइवलरी नहीं दिखा रहे। जैसे आपने पहले कहा था कि सरकार अगर नहीं मानती है तो हम उनके खिलाफ कैंपेन करेंगे, आप इससे वापस ले रहे हैं अपनी बात को, यूपी में कम से कम। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगेगी उस दिन बताएंगे। जिस दिन सरकार के पास में देने के लिए कुछ नहीं रहेगा उस दिन बताएंगे क्या करना। अभी तो सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार ने दिया, तेल पल्ले में गिरा, अभी तो जो कुछ ये देंगे उसे लेंगे, और आगे की आगे बताओगे। आप अभी एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक रिपोर्टर कह रहा था कि निजीकरण के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं, तो क्या आपको एक किसान आंदोलन के आसपास ही आपको सीमित करने की कोशिश है? हाँ, कोशिश कर दें, ये सब काम कर लें। आपको पता है आपकी उम्मीदें, सब लोगों को उम्मीदें हैं कि राकेश टिकैत कहीं अत्याचार हो, कहीं मारपीट हो, कुछ भी हो, उस पर बोलेंगे। हाँ, बोल लेंगे। बोलेंगे या सिर्फ आप किसानों के मुद्दे तक रहेंगे? ना, बोल लेंगे, हम पूरे देश में बोल लेंगे। कोई स्टे तो हमारे पे है नहीं, हम इस चीज़ पे नहीं बोल लेंगे, उस पर बोल लेंगे, उस पर नहीं बोल रहे, उस पर बोल लेंगे। स्कूल के बच्चे तक आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस? ये रिसर्च करेंगे सारे बच्चे, इनको जंगल लगाने पर लगाएंगे, पर्यावरण इन्हीं से ठीक होगा बच्चों से। राकेश जी, ये सरकार मैनेजमेंट से चल रही है, टीवी अखबार के दम पर। एक मेरे जानकार है, वो कहते हैं कि सरकार के 2 प्रवक्ता हर घर में, एक टीवी और एक अखबार, और वो आपके पीछे पड़े हुए, आप बच नहीं पाएंगे। अच्छा, वे प्रचार तो कर रहे, उन्हें प्रचार कर रहे तो गांव के लोग सब समझ जा, ये सही बोल रहे या गलत बोल रहे। देश की सरकार, देश का मीडिया, देश का ये, किसान का नाम लेंगे, गरीब का नाम लेंगे, उसमें रिफाइंड करना हमें कि ये ठीक ले रहा है या गलत ले रहा। नाम जरूर लेंगे किसान का, गांव का, गरीब का, आदिवासी का, सबका नाम लेंगे। ये कैसे कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? ये मीडिया को जो आप काउंटर कर रहे हैं, मैं टेलीविज़न देखता नहीं हूँ, लेकिन आपका सारा शो देखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है सीखने के लिए कि राकेश टिकैत कैसे काउंटर करे। कहीं से कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं पत्रकारों से, या कोई टीम बना रखा है आपने प्रधानमंत्री जी की तरह एक्सपर्ट लोगों की, या कोई पत्रकार लोग ही आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारी टीम है। हाँ, है हमारी टीम। अच्छा, आपने सबको इंटरव्यू दिया है, सबसे शानदार एंकर कौन लगता है जिसको आप पत्रकार, मतलब जो किसी पक्ष में ना हो, कम से कम मुद्दों के साथ? सारे ठीक हैं। राजनीतिक नहीं भाई, देखो, पत्रकार इस कलयुग का भगवान है, ठीक है। सारे मीडिया के लोग। अब कलयुग क्यों कहती है? कलम युग है सर, इससे पहले इतना पढ़ने लिखने का अधिकार दूसरे को नहीं था, ये तो कलम युग है। इस युग का भगवान है पत्रकार। उनको नाराज नहीं करना, उनको जो भी पूछे उनको दो,
नहीं तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है? सवाल ये है सर, मैंने तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं का मैंने रिसर्च करता रहता हूँ, कोई काउंटर नहीं कर पाता है पत्रकार को, फंस जाते हैं लोग। वे बचाव करे, उन्हें अपना भी बचाव करना, पार्टी का भी बचाव करना, ये इसलिए फंसे। आपको लगता है ठीक चीज़ सबको ठीक लगे, उनको पार्टी मिट्टी मिट्टी शहद की घुंटी दे तो उन्हें मिट्टी चीज़ पसंद है, इसलिए फंसे। लगता है मीडिया कुछ बदला है या अभी भी दबाव में है? कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, अभी नहीं। कैसे टूटेगा ये? टाइम लगेगा। आप सीरियस हैं? आपको लगता है कि जो सरकार 1 साल से सिर्फ ये कहने के लिए 1 साल लगा दी कि एमएसपी की बिल वापस ले रहे हैं, 700 लोगों की शहादत हो जाती है, हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर हैं, कृषि खेती मैं बहुत ऐसे किसानों से जाके मिल रहा हूँ जहाँ जिनकी फसलें बर्बाद हुई है, मैं भी पंजाब जा रहा हूँ, जो सब कुछ छोड़ के आपके साथ जुड़े हुए हैं। लगता है सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी? क्योंकि सरकार ने कम से कम अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। मानने की लोगों की जो उम्मीदें बढ़ गई है आपसे, उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या राजनीति में आएंगे सीधे या सामाजिक आंदोलन में ही जुड़े रहेंगे? सामाजिक आंदोलन ठीक है, राजनीतिक वाले से सामाजिक ठीक है। लोग कह रहे हैं आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं कि मतलब जैसे होता नहीं है कि मतलब दूध भी खाए और गाय भी ना पाले, ये वाले मुद्रा में आप जा रहे हैं। और उसकी कहाँ जरूरत है? यहाँ सड़क पे क्या कुछ वो बनाना, कुछ सीधे आइए ना राजनीति में, आपके लिए तो माकूल मौका है। सीधे पत्रकार आओगे अब की बार, प्रेस के लोग आएंगे सीधे, उन्हें आने दो, एक चांस उनको भी तो दे देना चाहिए। वो तो सरकार के साथ गठबंधन में है, एक भाई कुर्सी संभाल रहा है, दूसरा भाई मीडिया संभाल रहा है। हाँ नहीं तो उन्हें ही आने दो, उनको ही आने दो, एक चांस ही है उनके लिए बहुत बढ़िया, इसे चांस को नहीं गंवाना चाहिए। सर आपको अंदाज़ा है किसानों की तकलीफ़ का, जो लोग सड़कों पर आपके साथ बैठे हुए हैं? तो उन्हीं की तकलीफ तो लड़ रहे हम। अगर सरकार मानती नहीं है, मान लीजिए नहीं मानती है सारी बातें, तो क्या होगा फ्यूचर में? ऐसा शब्दकोश नहीं है हमारे पास में कि सरकार ना माने, सरकार मानने की इस विश्वास की का शब्द नहीं है, ना नहीं है किसान सुनना चाहता। इस विश्वास की वजह आंदोलन गांव जो पठिया गांव में तैयार वो है। अब खेल चलेगा ये सिर्फ जाटों का आंदोलन? हाँ बना देश को, कहाँ है जाटों का आंदोलन? कहाँ जाट है? गाजीपुर में तो जाट कोई रहता नहीं। सर हरियाणा में गुड़गांव में जाटलैंड है पूरा हरियाणा, आपके आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ है वो, वहाँ हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। हो जान दो, वो खेल तो ख़त्म हो गया। हरियाणा में रोज़ चल रहा है सर, उस पर कुछ बोलेंगे? जो मुसलमानों को जिस तरह से धमकाया जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई नहीं धमकाया जा रहा, कोई नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। ये तो चुनाव का पीरियड में आता है। हिंदू मुस्लिम जिन्ना का भूत, ये चुनाव का है 1 महीने का। ये गांव के लोग सब पता कि चला गया 1 महीना, फेल हो गया वो। कौन लोग हैं इसके पीछे? आपको कुछ अंदाजा है कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? क्योंकि आप तो मुजफ्फरनगर के भी हैं। हाँ करूँ जा, ये लोग जिसको फ़ायदा होता है वो करते रहते हैं। इसके लिए कोई आंदोलन चलाएंगे आप कि देश में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा ना हो? इसका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, कोई इस मूवमेंट में जाना नहीं चाहता। किसान नहीं जाएंगे इस तरह के आंदोलन? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। गृह मंत्री से लोग कह रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री हो सकता है कि डेलीगेशन से बात करें। हो सके, हमें तो जानकारी है नहीं। अमित शाह फ्री हैंड है, वे जिससे भी बात करना चाह उससे बात करें, जो भी सरकार के नुमाइंदे उनसे बात करना चाहे उनसे बात कर सकते हैं। फ्री हैंड है, ओपन है, और जो वे फैसला करेंगे उसी फैसले को मान लेंगे सब लोग। फैसला हो जाएगा, समझौता होगा, उसको मान लेंगे दबाव में आकर, या जो आपकी मांग है उससे पीछे नहीं हटेंगे? दो चीज़ें अलग अलग है सर। जो भी वे फैसला करेंगे उनको फुल फ्लैश पावर दी हमने, डेलीगेशन को जो भी वो करेंगे उसको मान लेंगे। आप लोग को भी लग रहा है कि कहीं आप लोगों पर ये आरोप न लग जाए कि नहीं एकदम ये लोग रिजिड हैं? रिजिड समझ रहे हैं ना, मतलब घमंड आ गया है, जिद्दी। ना हमें घमंड नहीं आना, किसान क्या घमंड करेगा। यूपी चुनाव तक अगर मसला नहीं सुलझता है तो आप जाएंगे, कैंपेन करेंगे यूपी चुनाव में, रैलियां करेंगे? अभी सुलझ जाएगा मामला, इसी महीने में सुलझ जाएगा।
वोट के डर से या सरकार को सही में ज्ञान आ गया? पता कहीं के डर से हो, क्या पता कहीं के डर से। आप तो कह रहे थे ना कि वोट का चोट देंगे। अभी वो टाइम नहीं आया, अभी समझौते की तरफ जा रहा मामला। अच्छा, सरकार कोई बार्गेन करे आपके साथ, कोई सौदा करे कि हमारा चुनाव में मदद करो और हम सारी मांगे मान लेते हैं? कहाँ है सरकार? सौदेबाजी कहाँ है यहाँ पे बात? ये कोई सौदेबाजी नहीं यहाँ पे, कोई सौदेबाजी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के भी बयान आए हैं कि ये बिल वापस भी आ सकता है यूपी चुनाव के बाद। अरे आ जान दो, आ जान दो। आपने कहा था कि मैं घर तब तक नहीं लौटूंगा जब बिल सरकार बात नहीं मान लेती, अब तो बात मान गई। अब कब घर जा रहे हैं? अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। अब तो बात मान गई सरकार। नहीं, घर नहीं लौटेंगे अभी नहीं। ये इस आंदोलन की सफलता की वजह है कि इसके जो नेता हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर भरोसा है, कमिटमेंट है। 40 दलों की टीम में सिर्फ 5 लोग ऐसे चुने गए हैं और उन पर छोड़ दिया गया है कि आप जो भी सरकार के साथ बातचीत में जो भी नतीजा तय कर लेंगे हम उसको मान लेंगे। मीडिया की अब लगातार कोशिश है कि किसान आंदोलन को बैकफुट पर लिया जाए। मैं एक मीडिया का छात्र हूं और इस नाते बता रहा हूं कि इस देश में मीडिया मैनेजमेंट के बल पर सरकारें चल रही हैं। आपको जो दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। मीडिया की एक लगातार कोशिश है कि किसानों को जिद्दी साबित कर दिया जाए आम पब्लिक के नज़र में कि सरकार ने तो बात मान लिया, प्रधानमंत्री ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन किसान लौट नहीं रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अभी तक किसान आंदोलन में कोई भी अपडेट नहीं है। जो इनकी मांगे थी वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं और मीडिया लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत मीडिया को काउंटर करने में समर्थ हैं, वो लगातार मीडिया को काउंटर भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार से ये किसान कब तक लड़ पाएंगे, कब तक टिक पाएंगे, ये बड़ा मुद्दा होगा। सरकार से तो इन्होंने लड़ लिया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि यूपी चुनाव आते आते टीवी अखबार इन पर हावी होगा और खालिस्तान पाकिस्तान न सही साबित नहीं कर पाया, जिद्दी बना के इनको ठिकाने ज़रूर लगा देगा। क्या आप लोग मेरे सवालों से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।